आप हैं भाई श्रीनिवास मिश्रा जी। गोसपुर सरसौना समस्तीपुर जिला अंतर्गत के रहने वाले हैं। आप देवघर स्थित ब्रह्मर्षि कुल भूमिहार ब्राह्मण सेवाश्रम उषा भवन इस बार दूसरी बार अपने आश्रम में पधारे और अपने इनके दो लड़के हैं वो भी अपने आश्रम में इस बार दूसरी बार आए। आप सभी अति गर्व से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप जब आते हैं अपने आश्रम में एक समाज परिवार के नाते, तो इतना अच्छा लगता है जिसका कि मैं अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। और हृदय हनुमान जी नहीं है कि हम चीर करके भी दिखला दें। तो समाज परिवार के नाते लोग आते हैं तो यहाँ एक पैसा महत्व तो नहीं रखता है। प्रमुखता ये है कि अपने समाज के नाते आते हैं और आश्रम का मेंटेनेंस होता है आपके सेवा शुल्क देने उपरांत, और हमारी भी कुछ अपने परिवार की जीविका चलती है। तो एक समाज परिवार के नाते आप आते हैं और उस नाते आने उपरांत अपने आश्रम में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आप दूसरी बार अपने आश्रम पधारे जी सो बहुत अच्छा लगा। जी। और यहाँ आने के उपरांत आपको कैसा महसूस होता है, कृपया कर बताने का कष्ट करें। बहुत ही आत्मीयतापूर्ण व्यवहार आपका। और यहाँ तो जैसे लगता है कि बाबा की नगरी में भी हैं और अपने घर में हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आप जैसे महानुभावों का आशीर्वाद भी मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा दोबारा है यहाँ, और पहली बार भी मेरे दोनों लड़के थे मेरे साथ, और इस बार भी हैं। बहुत ही आनंद में मतलब रहा मेरा ये टूर, इस बार भी पिछली बार भी था। और आगे भविष्य का भी प्लानिंग रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि होली के टाइम में यहाँ रहूँ, होली के दिन यहाँ रहूँ बाबा के नगरी में, बाबा से को जल अर्पित करूँ। और इस बार नहीं आ पाया क्योंकि मेरे बड़े लड़के का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम कल समाप्त हुई है और मैं आज यहाँ हूँ। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब हम छोटे थे और न्यूज वगैरह में जब देखते थे कि मिश्र, पांडे, तिवारी, दुबे, चौबे इत्यादि, ओझा, झा इत्यादि टाइटल सुनने उपरांत ऐसा महसूस होता था कि हम भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग बहुत कम हैं, और ये मिश्रा, पांडे, दुबे, तिवारी अन्य अन्य ब्राह्मण लोग, मैथिल, कानकुब्ज इत्यादि लोग ही की सर्वाधिक संख्या है। लेकिन अब ये इस आश्रम का जब से मैंने स्थापना किया तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि अधिकांश लोग अपने आश्रम में जब आते हैं, मिश्रा, दुबे, तिवारी, चौबे, ओझा, झा इत्यादि सरनेम वाले लोग, तो अब ऐसा महसूस होता है कि मैथिल, जो कि हमारे समाज के बहुत बड़े विरोधी कहे जाते हैं भूमिहार ब्राह्मणों के, बताते चलूं कि मैथिल सबसे पहले साकल द्वीपीय, जो कि साकल द्वीपीय ब्राह्मण कहलाते हैं, वो शकद्वीप से आने उपरांत। और कहा जाता है कि महाभारत काल में सांब, कृष्ण के पुत्र सांब को शायद कुष्ठ रोग हुआ था। उस समय वो उनको आमंत्रित किया गया था। वो एक वैद्य के रूप में आए थे, मगध प्रांत में बसे, और उनको उधर के ब्राह्मणों ने, मगधी ब्राह्मण जिसे कहते हैं, अयाचक ब्राह्मण थे, जो कि आज वर्तमान में हम सभी भूमिहार ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। उन सभी लोगों ने ही किसी काल में प्रश्रय दिया था उन सभी को। तत्पश्चात उन्होंने हमारे समाज के ही ब्राह्मणत्व पर सवाल खड़ा किए, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के दंड ग्रहण काल में उन्होंने इसका सख्ती से, कोई रजनीकांत शास्त्री करके व्यक्तित्व था जिसने कि सबसे पहला विरोध प्रकट किया था। उसके बाद हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक बेड़ा उठाया कि हम लोग अयाचक ब्राह्मणत्व का परित्याग कर याचकत्व की ओर भी अग्रसर हों, चूँकि हमारा जन्म सिद्ध ब्राह्मणत्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उस नाते हम सभी को भी अपने कर्म कांड का किसी काल में परित्याग किए थे, शस्त्र को उठाए थे, शास्त्र का को हम अपने एक छोटे भाई को हमने अध्ययन करने के लिए दिया था।
लेकिन कालांतर में जब वो छोटे भाई हमारे ब्राह्मणत्व को पर सवाल खड़ा करने लग गए, तब से हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक बीड़ा उठाया और देवा ग्राम में उनका जन्म हुआ था और कहा जाता है गाजीपुर के समीप। तो वहाँ से अपने क्षेत्र से ही प्रारंभ किया उन्होंने और अपने समाज के संस्कारी बच्चों को कर्म कांड की ओर अग्रसर किया और गाजीपुर से होते हुए बलिया, आरा, बक्सर, तत्पश्चात मगध के क्षेत्र में तो आज के डेट में देखा जा रहा है कि हमारे समाज के बहुत सारे पांडित्य परंपरा के में अग्रसर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, और बहुत ही संस्कारी बच्चे लोग देखने में। वैदिक गुरुकुलम करके है उच्चीरमा में, गया में, जो कि स्थित है, और वहाँ पर हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे पांडित्य परंपरा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्भाग्य से मिथिलांचल, जो कि आज के डेट में कहलाता है, जो कि किसी काल में विदेह और तिरहुत के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र में अपने समाज के पांडित्य क्षेत्र में स्वामी सहजानंद का वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं चल पाई और वहाँ के लोग इनको अपने बच्चे नहीं दिए विद्वान बनाने के लिए, जिसके कारण एक मिथिलांचल क्षेत्र हमारा अछूता रह गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नहीं तो मगध और भोजपुर इस क्षेत्र में आज हमारा पांडित्य क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि अपने आप जो कि वर्तमान में मिथिला क्षेत्र कहलाता है आपका, उस क्षेत्र के भी संस्कारी बच्चों को इस पांडित्य परंपरा की ओर आगे बढ़ाएं। इसी